नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है 1 मिनट में एक एक करके खबरें बताने का। हम आपको सबसे पहले बताएंगे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स की आज शाम घर वापसी है। शाम को नेशनल स्टेडियम में खास कार्यक्रम होगा। मेडल जीतने वालों को सम्मानित किया जाएगा। एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। इस पूरी खबर को अगले 60 सेकेंड्स में हम आपको दिखाते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चैंपियंस को सम्मानित करेंगे। भारत की अध्यक्षता में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और खुद प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता आज करेंगे। पिछली बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान को फंडिंग करने का आरोप लगाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री खुद यूएन की किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। पूरे अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास है। कुछ दिनों पहले भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने की। यूएनएससी की बैठक में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान को फंडिंग करने का आरोप लगाया। साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। बैठक में अमेरिका ने तालिबान से अफगानिस्तान में तुरंत हिंसा रोकने को कहा। पिछले कुछ दिनों से यूएनएससी में अफगानिस्तान और तालिबान के ही मुद्दों पर लगातार बैठकें हो रही हैं। पेगासस मामले में शशि थरूर का दावा, कहा आईटी कमेटी की मीटिंग में बीजेपी सांसदों ने रुकावट डाली। जिन अधिकारियों को कमेटी की बैठक में होना था शामिल, उन्हें शामिल ना होने के निर्देश दिए। पेगासस को लेकर संसद की दोनों सदनों में हंगामा चल रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन की कार्यवाही उनकी वजह से नहीं चल पा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने पेगासस मुद्दे को लेकर कहा कि समिति के सदस्यों ने 28 जुलाई को समिति की बैठक बाधित की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पेगासस आरोपों पर कोई चर्चा हो और जिन अधिकारियों को गवाही देनी थी वे समिति के सामने पेश नहीं हुए। समिति की बैठक में शामिल होने वाले मंत्रालय के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ शशि थरूर ने कहा कि चर्चा में न शामिल होना और जवाबदेही से बचना संसद का अपमान है। कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद आज से दिल्ली के स्कूल खुल रहे हैं। आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास शुरू हुई। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद लिया गया। दिल्ली में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से स्कूल बंद थे, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री ने जनता से सुझाव भी मांगे, जिसके बाद स्कूल पर दिल्ली सरकार को 33,000 से ज्यादा सुझाव मिले। इनमें से ज्यादातर लोगों ने स्कूल खोलने के पक्ष में राय दी थी। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों के साथ स्कूलों और कॉलेजों को खोल दिया गया है और अब दिल्ली में कोरोना के कम होते संक्रमण के बीच आज से दिल्ली के स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा ताकि बच्चों में संक्रमण न फैले। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में अब 15 अगस्त से आम मुंबईकर भी सफर कर सकेंगे। उद्धव सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत दे दी है। मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त से मुंबई में आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन की सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। हालांकि शर्तों के साथ मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में यात्रा करने की परमिशन मिलेगी। लोकल ट्रेन में सिर्फ उन लोगों को ही सफर की इजाजत मिलेगी जिन्हें वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। और वैक्सीनेशन के 15 दिन बाद इजाजत मिलेगी।
इसके लिए बीएमसी से या फिर ऐप के माध्यम से लोगों को लोकल में जाने के लिए पास मिलेंगे। इससे पहले जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही लोकल में यात्रा की इजाजत थी, जिसे लेकर हाल में मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दिल्ली के रहने वाले एक बुजुर्ग का अनोखा ऑपरेशन किया गया है। 66 वर्ष की बुजुर्ग के शरीर से 6 किलो का ट्यूमर निकाला गया। हैरत की बात यह है कि मरीज को ट्यूमर के होने और बढ़ने का एहसास तक नहीं हुआ। दिल्ली के रहने वाले एक बुजुर्ग का अनोखा ऑपरेशन किया गया है। विष्णु दत्त के शरीर में 6 किलो बड़ा ट्यूमर था, जिसकी जानकारी इन्हें कुछ दिनों पहले ही मिली। कुछ दिनों पहले तक इनकी जान बचना मुश्किल था। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों ने इनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। कारण था ट्यूमर का साइज। विष्णु दत्त के ट्यूमर का साइज लगभग 6 किलो का था, यानी लगभग 2 बच्चों जितना वजन एक साथ। इस ट्यूमर से बड़ी आंत, स्प्लिन और पैंक्रियाज तक पर असर पड़ गया था। मेरा वेट लूज हो गया, पसीना इतना आता था कि मेरी बेडशीट क्या, कपड़े क्या, इवन बेड तक गीला हो जाता था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा घूमने चलने फिरने लगा, फिर फीवर हो गया। ऑपरेशन के 4 हफ्ते बीतने के बाद अब डॉक्टर्स और परिवार दोनों को भरोसा है कि ये जल्द पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। हालांकि डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि लगातार बुखार हमेशा शरीर में किसी न किसी गड़बड़ी का संकेत होता है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 15 अगस्त से पहले सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी के वन क्षेत्रों में नक्सलियों के ठिकानों पर रेड करके भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए। 15 अगस्त से पहले सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ओडिशा के कालाहांडी के वन क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों के ठिकाने पर रेड मारकर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। सीआरपीएफ ने माओवादियों के ठिकानों से 2 बंदूकें, जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर, बैटरी, बिजली के तार, रस्सी, 15 किलो यूरिया, 3 स्टील टिफिन बम और कई कारतूस बरामद किए। इन विस्फोटकों को देखकर लगता है कि माओवादी इसके जरिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही सीआरपीएफ ने उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। इसके साथ सीआरपीएफ ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और इन इलाकों में गश्त के लिए जवानों को भी तैनात किया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं ताकि देश में किसी तरह की कोई वारदात न हो सके। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चला सेल्फ रूल का दांव। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सेल्फ रूल फॉर्मूला ही कश्मीर समस्या का समाधान है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीर को लेकर आए दिन कई नेता बयानबाजी करते रहते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी मीटिंग में कश्मीर मुद्दे के हल के लिए सेल्फ रूल फॉर्मूले की वकालत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेल्फ रूल के जरिए ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर बांट दिया गया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी लगातार सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की थी। तब भी महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए पाकिस्तान से बात करने की बात कही थी। आतंकवाद और उनका समर्थन करने वालों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साफ साफ 2 टूक बात कही है। कहा कि कश्मीर सूफी संतों की जमीन है और यहां पर आतंकी और उनके समर्थकों के लिए कोई किसी तरह की दया नहीं है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से सरकार लगातार कश्मीर में अमन और शांति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अमन और शांति के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के कुलग्राम जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतंकियों और उनके समर्थकों को साफ संदेश देते हुए कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी। हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, अगली पीढ़ी इस संतरास को न झेले, इस जिम्मेदारी को हमें उठाने की जरूरत है।
कश्मीर के युवाओं को खेल से जोड़ने और रोजगार देने के लिए सरकार और सेना कई कार्यक्रम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के आतंकियों के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और आतंकियों को ढेर कर रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के नाम पर अब वीरगति प्राप्त करने वाले शहीदों के नाम पर रखने का फैसला किया है। शहीदों को सम्मान देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के नाम अब वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। इस सिलसिले में रियासी, जम्मू, डोडा, कठुआ, रामबन, सांबा, पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी के उपायुक्त को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों के नाम अब सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के शहीद जवानों के नाम पर किए जाएं। साथ ही पत्र में यह भी बताया गया है कि इसे अंतिम रूप देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति जिला स्तर पर होगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासन जिले के सरकारी स्कूलों का नाम शहीद सैनिकों के नाम पर करेगी। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से लोग शहीद सैनिक और उसके नाम को याद रखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.